हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज हम लोग बात करने वाले हैं करिश्मा के ऊपर, और वो कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो लोगों को करिश्मेटिक बनाती हैं। करिश्मे का मतलब है कि किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करना, और हमारे लिए ये शनाख्त करना काफी आसान होता है कि कौन सा इंसान करिश्मेटिक है, क्योंकि उन लोगों के कमरे में आते ही सबकी एनर्जी बदल जाती है। हर इंसान उनकी तरफ खींचा चला आता है और वो लम्हा उनके लिए काफी यादगार बन जाता है। और ये करिश्मा की सबसे अच्छी बात है कि ये एक सलाहियत है जिसे हम बार बार दोहरा कर अपने आप को ज्यादा पुरकशिश बना सकते हैं। 5 ऐसी आदत हैं जो हर करिश्मेटिक इंसान में एक जैसी होती हैं। सबसे पहले, करिश्मेटिक लोग बहुत गहरे सवाल पूछते हैं। ये आदत इसलिए काम करती है क्योंकि आमतौर पर किसी से बात करते वक्त हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर जवाब दे रहा होता है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। काफी टाइम से मिले ही नहीं। हाँ यार, मैं बहुत मसरूफ था। आपने देखा कि ऐसी बोरिंग बातें किसी को भी याद नहीं रहती, क्योंकि इसमें कुछ नया है ही नहीं। लेकिन जब आप किसी से एक गहरा सवाल पूछकर उसको अपनी कहानी सुनाने के लिए हौसला अफजाई करते हो, तो उनके दिमाग में आप काफी अहम और यादगार बन जाते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि जब भी हम किसी ऐसी नई चीज का तजर्बा करते हैं जो हमारे जज्बात को जगाती है, तो हमारे दिमाग में मौजूद दिमागी खुलिये नई यादें बनाने लगते हैं। जब भी आप किसी से मिलो तो कोशिश करो आप उनके दिमाग का ऑटो पायलट मोड ऑन करने की बजाय उनके जज्बात या फिर मकासद के बारे में पूछो, जिससे उनमें जज्बाती जोशो खरोश पड़ जाए और वो आपके करिश्मे के फैन बन जाएं। दूसरे नंबर पर, करिश्मेटिक लोग मुस्तनद होते हैं। अगर उनमें कोई खामी या बुराई है तो वो उसे बाहर लाने में नहीं डरते, और उनका ये सलूक बाकी लोगों को उनसे रिलेट करने का मौका देता है, क्योंकि हमें वो इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो ऐसा दिखाते हैं कि उनमें कोई कमी है ही नहीं और वो परफेक्ट हैं। कभी ऐसे लोगों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। हम इस खसूसियत को सेलिब्रिटीज में देख सकते हैं कि कैसे कई एक्टर्स अनापरस्त होते हैं और उनसे काफी नफरत की जाती है, और दूसरी तरफ कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इतने बोल्ड होने के बाद भी अपनी कमियां दिखाकर सबको मुतासिर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम जॉन जॉनसन यानी रॉक की शख्सियत को देखें, तो वो काफी पुरएतमाद, मजबूत और एनर्जेटिक है, और उनमें क़यादत की खसूसियात भी हैं। लेकिन जब हम इतने लंबे चौड़े इंसान को काबिल कदर होते देखते हैं तो हम उसकी तारीफ करने लगते हैं। जब भी हम किसी और की गलती या फिर नाकामी के बारे में सुनते हैं, तब हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आप को अपनी नाकामी की वजह से कम जज करते हैं। यानी करिश्मेटिक लोग ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिनकी मदद से दूसरे लोग उनसे रिलेट कर पाएं। तीसरे नंबर पर, करिश्मेटिक लोग अच्छे सामाईन होते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि हमारे पास 2 कान और 1 जुबान इसलिए है ताकि हम बोले कम और सुने ज्यादा, और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हमेशा बोलते रहते हैं, हमारी बातों को सुनकर भी इग्नोर कर देते हैं या बस अपनी ही तारीफ किए जाते हैं। ऐसे लोगों पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि कब वो हमारे बारे में बातें करने लगे। तो हमें एक गुफ्तगू में अनापरस्त इंसान बनने की बजाय दूसरे लोगों की अच्छाइयों की तारीफ करनी चाहिए। साइकोलॉजी बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग ये सोचें कि हम खास हैं, तो हमें ऐसी बातें बोलनी चाहिए जिससे वो लोग एक अच्छी लाइट में आ जाएं। करिश्मेटिक लोगों की ये आदत दूसरों को अपलिफ्ट करती है और उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस करने का मौका देती है। इससे पूरे ग्रुप का मौशरती इज़्तिराब भी कम हो जाता है, और सिर्फ इसलिए कि इज़्तिराब खत्म करने का एफर्ट आपने लिया, आप उन्हें खास लगने लगते हो। इससे अगली खूबी करिश्मेटिक लोगों में ये होती है कि वो लोगों को एक दूसरे के पास लाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। हम सब इस लम्हे से गुजर चुके हैं जब एक कमरे में सारे लोग एक बोर्ड में मौजूद होते हैं और एक अजीब सी खामोशी फैली होती है। तब हम सोचते हैं कि काश हमारा करिश्मेटिक दोस्त हमारे साथ होता, और जैसे ही वो कमरे में आता है वैसे ही वो सबको गले लगाता है और हाई फाई करने लग जाता है, जिससे सबका मूड एकदम मुस्बत हो जाता है और वो लम्हा बोरिंग से खुशगवार बन जाता है। ये होती है उनकी एनर्जी की ताकत, और उनका ये सलूक हमें करिश्मेटिक लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बताता है। जैसे जब भी कोई इंसान हमें हंसते हुए मिलता है तो हम भी उनके जज्बात को मिरर करके अच्छा महसूस करने लगते हैं, और इसके बाद अगर वो हाथ मिलाते या गले मिलते हैं तो इस टच की वजह से हमारे अंदर बॉन्डिंग हार्मोन की रिहाई होती है और हमारा दिमाग अचानक से उन्हें एक दोस्त की तरह देखने लग जाता है। हम ये आदत कई सेलिब्रिटीज में भी देख सकते हैं। 5वें नंबर पर,
करिश्मेटिक लोग अपनी बातों पर यकीन रखते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा तो हर इंसान ही करता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके आगे एक बार भी झूठ बोलता है या फिर बिना किसी सबूत के बड़े बड़े दावे करता है, तो आप समझ जाते हो कि इसकी बातों में बिल्कुल दम नहीं है और उस पर यकीन करना बेकार है। किसी भी चीज को कम एतमाद, कम यकीन दहानी और तेज आवाज में बोलना इसकी तरफ इशारा करता है कि वो इंसान अपने बयान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक टीवी शो पर जब एक इंसान इन्वेस्टर्स के आगे अपना आइडिया पिच कर रहा था, तो वो खुद ही मशकूक लग रहा था। वो नजर मिलाने की बजाय इधर उधर देख रहा था और ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे अपने आइडियाज पर खुद ही यकीन न कर पा रहा हो, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने उसकी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे इंसान के बिल्कुल दूसरी तरफ आते हैं इलॉन मस्क जैसे लोग, जो अपनी बातों से अहम और एक बड़े मकसद को जोड़ते हैं। यानी इलॉन करिश्मेटिक आदत नंबर 4 और 5 दोनों को मिलाता है। वो बताता है कि उसका ख्वाब है कि इंसानी तहजीब को मार्स तक लेकर जाना है, और उसकी ये बात हमें इंसानी सलाहियत के बारे में एक बड़े स्केल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। और सिर्फ इसलिए इलान अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं है, हमें उस पर यकीन करने में आसानी होती है। ख्वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जबरदस्त खूबियाँ जो आपको करिश्मेटिक बना सकती हैं, आपको बहुत पसंद आई होंगी। इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। मैं भी इन्हें अपनी जिंदगी में अप्लाई करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आई विल पिक यू विद अनदर वीडियो ऑन अनदर डे।